नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो कि इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। प्रोटोकॉल की पालना नहीं होने से आहत प्रतिपक्ष के विधायकों की पीड़ा विधानसभा में छलक पड़ी। उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने शून्यकाल में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिए ये मामला उठाते हुए अपना दर्द बयां किया। राठौड़ ने प्रमुख तौर पर 4 मसले उठाए। उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष के विधायकों को राजकीय समारोह में आमंत्रित नहीं किया जाता है और अधिकारी पत्रों के उत्तर नहीं देते। इतना ही नहीं, विधायक विकास कोष से 6 महीने तक पैसे की स्वीकृतियाँ जारी नहीं होती और कोविड के दौरान विधायकों ने जो राशि दी उससे अभी तक उपकरण नहीं खरीदे गए। राठौड़ ने कहा कि हमारे नाम के आगे माननीय लिखा जाता है और प्रोटोकॉल में हमारा स्थान चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर है, लेकिन बार बार हमें उपेक्षित किया जाता है। उन्होंने कहा कि मैं 7 बार जीत कर आया हूँ। मेरे क्षेत्र में मुझसे पराजित व्यक्ति समारोह की अध्यक्षता करते हैं और मैं देखता रह जाता हूँ। राठौड़ ने इसे विशेष अधिकार हनन का भी मसला बताया। राठौड़ ने कहा कि हो सकता है कि हमारी सरकार के समय भी ऐसे मामले सामने आए हों, लेकिन अब सिस्टम में सुधार की पहल करनी होगी। राजस्थान में हरियाणा जैसी परंपरा नहीं होनी चाहिए। मरूदरा में महिलाएं महफूज नहीं हैं। बहन बेटियों के साथ छेड़खानी और रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। लगभग रोज प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच बढ़ती रेप की घटनाओं पर राजस्थान के डीजीपी एमएल लाठर का एक गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया है। लाठर ने कहा है कि ऑनलाइन क्लासेस से रेप केस बढ़ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। कोरोना समय में ऑनलाइन क्लासेज दुष्कर्म का कारण बना। डीजीपी एमएल लाठर का कहना है कि प्रदेश में दुष्कर्म के जो मामले हाल ही में सामने आए हैं उनमें ये देखा गया है कि दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी नशे के और अश्लील वीडियो देखने के आदी हैं। आपको ध्यान होगा, पिछले साल कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की चल रही। सभी माँ बाप ने बच्चों को स्मार्टफोन इन ऑनलाइन क्लासेस की वजह से देना पड़ा है। संभावना लग रही है कि बच्चे क्लास के अलावा हो सकता है इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त हो। ब्लैक कार में सचिन तेंदुलकर की पत्नी और बेटी सारा। तस्वीरें अलवर के सरिस्का की हैं। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि तेंदुलकर और बेटी सारा शुक्रवार शाम को अलवर के सरिस्का में भ्रमण पर पहुंची। सरिस्का के जंगल में टाइगर की साइटिंग कराने के लिए वन विभाग के अधिकारी भी उनके साथ निकले। सरिस्का प्रशासन के पास एक दिन पहले से सचिन तेंदुलकर की पत्नी और बेटी सहित कुछ सदस्यों के सरिस्का भ्रमण पर आने की सूचना थी, लिहाजा उन्होंने पहले ही पुख्ता इंतजाम कर लिए थे। अंजलि और उनकी बेटी सहित उनके साथ आए पर्यटकों का वन विभाग के अधिकारियों ने स्वागत किया। इसके बाद जिप्सी पर सवार होकर सभी जंगल की सैर को निकले। प्राप्त जानकारी के अनुसार सचिन की पत्नी और बेटी सहित उनके साथ आए पर्यटक जंगल भ्रमण करने के बाद देर शाम को वापस जयपुर रवाना हो गए। डीएफओ ने बताया कि तेंदुलकर के परिवार के जंगल भ्रमण करने का कार्यक्रम पहले ही आ चुका था, इसलिए काफी पहले से ही इसकी तैयारी कर ली गई थी। इस दौरान सरिस्का के डीएफओ सुदर्शन शर्मा भी मौजूद रहे। अपनी पसंद के साथी के साथ गृहस्थी बसाना लड़की के परिजनों को रास नहीं आया, इसलिए वे उसे धमकाने लगे। लड़की पर लड़के को छोड़कर वापस घर आने के लिए दबाव डालने लगे। मामला चूरू की सुजानगढ़ तहसील का है, जहां युवती अपने प्रेमी के साथ यहां वहां छिपती घूम रही है। मुंबई की बांद्रा कोर्ट में शादी कर लौटे प्रेमी जोड़े ने चूरू एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। दरअसल सुजानगढ़ के गांव जोगनसर के 26 वर्षीय नरसीराम प्रजापत की 2 साल पहले सुजानगढ़ की 22 वर्षीय अनीता शर्मा से दोस्ती हुई, जो प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी करने का निर्णय लिया, लेकिन दोनों की जातियां अलग अलग थीं। लड़की पक्ष राह में रोड़ा बनकर खड़ा हो गया। परिवार के खिलाफ दोनों 26 फरवरी को अपना घर छोड़कर मुंबई पहुंच गए और बांद्रा कोर्ट में शादी कर ली। शादी की सूचना परिजनों को मिलने के बाद दोनों को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। उनके घर वाले हमारे मारने का दबाव बना रहे, बोले मार लेंगे, जान से मारेंगे ऐसे। और हमारे परिवार में भी सी है 1-2, वो भी ऐसे बोल रहे मिलेंगे तो मार देंगे, ऐसा बोल रहे जान से।
पिछले कई दशकों से महिलाओं ने पुरुष प्रधान मान्यताओं को चुनौती देते हुए हर क्षेत्र में खुद को स्थापित किया है। कई उदाहरण तो ऐसे भी देखने को मिले हैं जहां पुरुषों ने भी महिला विरोधी रूढ़ियों का विरोध किया और उनके समान अधिकारों की बात की। बावजूद इसके कोख में पल रही बच्चियों को मारने की मानसिकता पर लगाम नहीं लग पा रहा है। तस्वीरें श्री गंगानगर की हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत मनाए जा रहे जन जागरूकता सप्ताह के तहत शुक्रवार को CMHO कार्यालय में मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में कोख में पल रही बेटियों को बचाने के लिए हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभाने और आम जन से मुखबिर बनकर कोख के कातिलों की सूचना देने की अपील की गई, ताकि डिकॉय ऑपरेशन के जरिए ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जा सके। मीडिया कार्यशाला में पिछले कुछ सालों में लिंग अनुपात में हुए सुधार के बारे में चर्चा की गई और इसे और बेहतर करने पर जोर दिया गया। इस बेटी बचाओ अभियान को समय पे सूचना मिल सके, इसके लिए एक मुखबिर योजना भी सरकार की तरफ से चलाई हुई है, जिसमें सूचना देने वाले को 1 लाख रुपया, महिला जो होती है उसको 1 लाख रुपया, और जो सहयोगी होता है उस सूचना देने में कार्रवाई करवाने में उसको 50,000 रुपया दे हैं। इन दिनों पूरा सरकारी अमला मार्च क्लोजिंग में जुटा हुआ है। सबसे ज्यादा वसूली का काम डिस्कॉम कर रहा है। डिस्कॉम के करीब 97 करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं, जिन्हें वसूलने के लिए सरकारी विभागों से लगातार पत्र व्यवहार और आम जन के लिए राजस्व वसूली शिविर लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बाड़मेर डिस्कॉम के 2,778 विद्युत कनेक्शनों के करीब 33 करोड़ 11 लाख रुपए बकाया चल रहे हैं। यह राशि किसी और से नहीं बल्कि सरकारी कार्यालयों से ही है। इसमें अकेले जलदाय विभाग का बकाया 24 करोड़ 45 लाख रुपए हो गया है। डिस्कॉम की हर साल यही स्थिति रहती है। कई विभाग तो ऐसे हैं जिन्होंने सालों से बिजली का बिल नहीं भरा है। कई ऐसे सरकारी विभाग हैं जो जनता को सुविधा देने का काम करते हैं। ऐसे में उन विभागों के बिजली कनेक्शन भी नहीं काटे जा सकते। हम निरंतर सभी विभागों को पत्र भी लिख रहे हैं कि वो अपने विद्युत बिलों के पेटे जो भी बकाया है वो जमा कराएं, और जिला कलेक्टर महोदय को भी पूरा संज्ञान में लाया जा रहा है कि इतने पैसे PhD के भी काफ़ी ज़्यादा बकाया है। ऐसी PhD से निरंतर हमारा इसमें मीटिंग भी हो रही है और उनको पत्र से भी अवगत करा रहे हैं। सीमेंट सहित कई कंपनियां बनाकर लोगों को दोगुनी राशि करने का झांसा देने वाले शातिर ठग दीपक अरोड़ा की पत्नी दीपिका को जोधपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। प्रतापनगर थाने में दोनों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। दीपक को पहले पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि दीपिका को पिछले दिनों पुलिस ने गिरफ्तार किया था। प्रतापनगर थाना पुलिस उसे कोर्ट के आदेश पर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करके लाई है। गौरतलब है कि साल 2019 में प्रतापनगर थाने में दीपक अरोड़ा और उसकी पत्नी दीपिका के खिलाफ मामले दर्ज हुए थे। इन दोनों पति पत्नी ने किसी से 2, किसी से 5 तो किसी से 10 लाख रुपए लेकर दोगुनी राशि देने का वादा किया था, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बाद दोनों फरार हो गए। 2009 में जो पैसा जमा कराया वो 2012-13 में पॉलिसियाँ मैच्योर होने वाली थी। उसके बाद उन्हीं पॉलिसियों को दोबारा से वापस पॉलिसियाँ बना करके 2018-19 में मैच्योर होने वाली थी। जब वो 2018-19 में पॉलिसी मैच्योर होने लगी तो ये लोग टालम टोल करते रहे और अपना ऑफिस वगैरह बंद करके चले गए। बात सिर्फ आरोप तक सीमित नहीं है। तस्वीरें हैवानियत की तस्दीक कर रही हैं, जहां 2 महिलाओं पर दबंगों का कहर बरपा। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें पाली से आई हैं। रोहट उपखंड क्षेत्र के सिराड़ा गांव में 2 पक्षों में चल रहा भूखंड विवाद शुक्रवार को मारपीट में बदल गया। एक पक्ष के लोगों के साथ मारपीट की रिपोर्ट पर कार्रवाई से खफा दूसरे पक्ष के लोगों ने एक गर्भवती युवती और उसकी मां को घर से बाहर निकालकर लाठियों से बेरहमी से पीट दिया। खास बात यह कि सरेआम हुई वारदात को देखने के बाद भी कोई इन दोनों को बचाने नहीं आया। घटना के बाद दोनों को पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारी भी अलर्ट हुए और मौके पर पहुंचकर घायल महिलाओं के बयान लिए। रंगों का त्योहार होली, उमंगों का उत्सव वसंतोत्सव। फागो उत्सव आते ही लोग अलग अलग रंगों में रंगने के लिए तैयार हो जाते हैं।
एक तरफ जहां रंगों का प्रेम देखने को मिलता है तो दूसरी तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रम लोगों का मन मोह रहे हैं। बीकानेर में भी होली का रंग अब धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा है। चंग की थाप पर थिरकते कलाकार लोगों को बरबस ही अपनी ओर खींच रहे हैं। होली संस्कार है, प्रकृति का श्रृंगार है, उमंग है, तरंग है, वसंत की बहार है। मन रंग लो जी, आज तन रंग लो। उमंग से खेलो होली। तस्वीरें जोधपुर के फागोत्सव की हैं। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ त्योहार मनाया जा रहा है। और 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। पब्लिक के हत्थे चढ़े पुलिस वालों की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से आई हैं। अब इस भिड़ंत के पीछे की कहानी सुनिए। ककोट थाना क्षेत्र की झाझर पुलिस बाजार में अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, जिस पर व्यापारियों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। पुलिस टीम ने भागकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया और 7 लोगों के खिलाफ नामजद और 10-15 व्यापारियों के खिलाफ अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया। मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार की देर शाम झाझर पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही लोकेंद्र और तेजवीर गश्त पर थे। सिपाहियों ने व्यापारियों से दुकान के आगे रखे सामान को हटाने के लिए कहा। आरोप है कि झाझर के मुख्य बाजार वाली गली पर लाला दी हट्टी फास्ट फूड की दुकान पर कुछ व्यापारियों ने पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी की। दुकान मालिक हंसराज ने पड़ोसी दुकानदारों को शोर मचाकर बुला लिया, जिस पर कुछ लोग हाथों में लाठी डंडे, हलवाई के कलछा और पलटा लेकर मौके पर पहुंचे और पुलिस कर्मियों पर हमला बोल दिया। सूचना पर पहुंचे चौकी इंचार्ज अंकित चौहान ने व्यापारियों को चेतावनी भी दी, लेकिन वो नहीं माने और टीम को दौड़ा दिया। इससे चौकी इंचार्ज सहित 2 सिपाही मामूली रूप से घायल हो गए। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बहरहाल अंकित चौहान की तहरीर पर 7 लोगों को नामजद और 10-15 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। होली का बाजार सज गया है। दुकानों में रंग, पिचकारी सब है, एक से एक डिजाइन वाले, मन मोह लेने वाले। लेकिन ग्राहकों ने तो जैसे दुकानों पर न आने की कसम खा ली है। कोरोना की बेकाबू रफ्तार ने यूपी के मुरादाबाद के दुकानों का धंधा चौपट कर दिया है। कई दुकानदारों को लागत डूबने का डर भी सता रहा है। 10 दिन पहले तो बहुत बढ़िया काम चल रहा था, लेकिन इस दौरान जब से लॉकडाउन की खबरें आने लगी हैं, अफवाह होने लगी है, उस दौरान जो हमारे नीचे के व्यापारी हैं उन लोगों ने लागत लगाना कम कर दिया है। गौरतलब है कि देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार ने एक बार फिर लोगों को डरा दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार एक्शन में है। कोरोना के भीषण प्रकोप को देखते हुए मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र में कई शहरों में 31 मार्च तक स्कूल कॉलेज बंद हैं। ऐसे में हालात सुधारने के लिए फुल लॉकडाउन लगाने की भी चर्चा जोर पकड़ने लगी है। रामेश्वरम के रामनाथपुरम में पंगुनी उथिराम उत्सव की हर्षोल्लास से शुरुआत हो गई, जो अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक चलेगा। यह शुभ दिन आदि शक्ति यानी देवी पार्वती को बहुत प्रिय है। इस दिन हिमवान की बेटी ने पूरे धूमधाम और उत्साह के साथ भगवान शिव से शादी की थी।
इसी दिन देवसेना और भगवान मुरुगा के बीच विवाह का मंगलकारी अवसर भी पड़ता है। यह दिन हिंदुओं के लिए, खासकर तमिलनाडु के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह उत्सव केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। पंगुनी उथिराम के उत्सव के दौरान भक्त भारी संख्या में भगवान मुरुगन के मंदिरों में प्रवेश करते हैं। इसके अतिरिक्त कल्याण व्रत अर्थात फाल्गुनी पूर्णिमा को भारत के उत्तरी हिस्सों में होली के रूप में विशेष रूप से ब्रिज, वृंदावन, मथुरा और बरसाना में मनाया जाता है। एक कोशिश कश्मीर की लोक कला को सहेजने की, उससे नौजवानों को रूबरू कराने की। बांड पाथेर या बांड पाथर कश्मीर की मशहूर लोक कला है, जो सदियों से कश्मीर के बाशिंदों का मनोरंजन करती आई है। जब प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चलन नहीं था, तब भांड पाथेर कश्मीरी समाज में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संदेश प्रसारित करने का अनोखा तरीका हुआ करता था। व्यंग्यात्मक लहजे में पेश की जाने वाली कश्मीर की लोक कला भांड पाथेर राजनीतिक प्रतिरोध और ज्वलंत मुद्दों को अपने अनोखे अंदाज में उठाती थी। व्यंग और नकल उतारने के लिए इसमें हंसने हंसाने को प्राथमिकता दी जाती है। संगीत के लिए सुरनई, नगाड़ा और ढोल का प्रयोग किया जाता है। मूलतः भांड कृषक वर्ग के होते हैं, इसलिए इस नाट्य कला पर कृषि संवेदना का गहरा प्रभाव है। गुजरते वक्त के साथ तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव का रंग चटक होने लगा है। दिलकश रंगोली और परंपरागत नृत्य गीत से मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें चेन्नई की हैं, मुलाहिजा फरमाइए। काठ के बैल और काठ के मोर के साथ परंपरागत वाद्य धुनों पर थिरकते कलाकारों को और सुमधुर गायन से मतदाताओं को लुभाती कन्याओं को। की कुछ अहम खबरें। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका और चीन के बीच पहली बार एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, लेकिन बातचीत के दौरान अमेरिका और चीन के अधिकारी कैमरे के सामने ही एक दूसरे से भिड़ गए। Discuss our deep concerns with actions by China, including in Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, cyber attacks on the United States, economic coercion toward our allies. 实力的地位出发同中国谈话。 So let me say here that in front of the Chinese side, the United States does not have the qualification to say that it wants to speak to China from a position of strength. इंग्लैंड के नॉर्थम्बरलैंड से दिल को सुकून पहुंचाने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां समंदर में डूब रहे एक कुत्ते की रेस्क्यू टीम ने जान बचा ली। बताया गया कि वो बेज़बान एक बॉल को पकड़ने के लिए एक नहर में कूद गया और बहते बहते समंदर में पहुंच गया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और उसे समंदर से बाहर निकाला। इससे पहले वो लहरों के बीच काफी देर तक छटपटाता रहा। काफी देर तक पानी में रहने की वजह से उसकी हालत भी खराब होने लगी। हालांकि जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम नाव से उसके पास पहुंच गई और उस बेज़बान की जिंदगी बचा ली। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू से चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आईं, जहां राजधानी लीमा में बस और ट्रक ड्राइवरों की बेमियादी हड़ताल ने लोगों को मीलों पैदल चलने पर मजबूर कर दिया। तेल के दाम और टोल समेत कई तरह के टैक्स कम करने की मांग पर पेरू में ड्राइवर पिछले 4 दिन से हड़ताल पर है और इसके साथ ही वो हाथों में पैम्फलेट लेकर सड़कों पर प्रदर्शन भी करते नजर आए। सरकार उनकी परेशानियों पर गंभीरता दिखाए, इसके लिए उन्होंने सड़कों पर टायर भी जलाए। लेकिन ड्राइवरों की हड़ताल से गुजरते वक्त के साथ साथ लोगों की मुसीबतें भी बढ़ती जा रही हैं। लीमा भर में बसें बंद होने की वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन तमाम परेशानियां झेलने के बावजूद उन्होंने ड्राइवरों की मांगों के साथ सहमति भी जताई। हालांकि पेरू के राष्ट्रपति ने लोगों को भरोसा दिया कि सरकार इस समस्या को सुलझाने में लगी हुई है। हड़ताल की वजह से लीमा में खाने पीने समेत कई जरूरी चीजों की सप्लाई पूरी तरह ठप हो चुकी है और आने वाले दिनों में वहां इन चीजों की किल्लत हो जाएगी। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू भ्रष्टाचार, राजनीतिक संकट और आर्थिक बदहाली के त्रिकोण में पहले से फंसा था। कोरोना महामारी ने वहां बची कुछ कसर भी पूरी कर दी।
पेरू में कुछ महीने पहले किसानों और खेत मजदूरों ने हड़ताल की थी, फिर स्वास्थ्य कर्मियों ने मोर्चा खोला और अब वहां के बस और ट्रक मालिकों और ड्राइवरों ने 4 दिन पहले हड़ताल कर दी। अगर पेरू में यह हड़ताल 2-4 दिन में खत्म नहीं हुई तो वहां के शहरों में फल, सब्जी और अनाज की किल्लत भी पैदा हो सकती है, क्योंकि सप्लाई पूरी तरह ठप है। जापान के ओसाका में लंबे इंतजार के बाद निंटेंडो वीडियो गेम्स पर बना थीम पार्क खुल गया, जिनमें लोगों को इतिहास के सबसे ज्यादा बिकने वाले वीडियो गेम सुपर मारियो की दुनिया का अनुभव करने का मौका मिलेगा। यह जापान के मशहूर वीडियो गेम्स निंटेंडो पर बना दुनिया का पहला थीम पार्क है, जिसके खुलते ही वहां सैलानियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। इस थीम पार्क में सुपर मारियो गेम की थीम को हूबहू रिक्रिएट किया गया। जहां आने पर लोग न सिर्फ खुद को मारियो की दुनिया में पाएंगे, बल्कि वो गेम का हिस्सा भी बन सकेंगे। सुपर मारियो के अलावा भी लोग वहां निंटेंडो की अलग अलग गेम्स की दुनिया का अनुभव कर पाएंगे। वहां पहुंचे सैलानियों ने बताया कि वो लंबे वक्त से इसका इंतजार कर रहे थे और अब वो यहां आकर काफी खुश हैं। ये पार्क 2020 में जुलाई अगस्त में होने वाले टोक्यो ओलंपिक से पहले खोला जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से न तो ओलंपिक्स हुए और न ही पार्क खुल सका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।